सबसे पहले आप मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल वेदास्त्रो इन्फिनिट में करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा हूं। इसमें अगर आप मेरे वीडियो को निरंतर देखेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी में मास्टर बन जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो आज मैं शुरू करता हूँ अंकों यानी नंबर्स का उनके रूलिंग प्लैनेट्स के साथ क्या संबंध है, कौन से उनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं और उनके कौन से एट्रीब्यूट्स या गुण हैं। तो सबसे पहले अंक 1 यानी नंबर 1 इसका रूलिंग। तो दर्शकों, बात करते हैं अंक 1 यानी नंबर 1 की। अंक 1 का स्वामी सूर्य है, या ये कहिए रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 1 इज सन। और इसके कारण जो जातक में गुण होते हैं, मैं आपको 5 गुण बताऊंगा। साहस, आकर्षण, उदारता, अनुशासन तथा अभिमान। अब इसके बाद मैं बात करता हूं अंक 2 की। अंक 2 के स्वामी चंद्रदेव हैं, या कहिए चंद्रमा है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। तो चंद्रमा की सबसे बड़ी विशेषता होती है भावुकता। अंक 2 वाले जातक बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, साथ ही साथ उनमें कुछ चेंजिंग होती है, यानी उनको परिस्थितियों में कुछ ना कुछ नया चेंज चाहिए होता है। साथ ही साथ उनमें गतिशीलता भी होती है, और इसके साथ साथ उनमें कुछ रोमांच की इच्छा होती है। पैशनेट भी होते हैं ऐसे लोग। फिर बात करते हैं अंक 3 की। अंक 3 देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का अंक है, या ये कहिए नंबर 3 का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। यह ज्ञान, धैर्य, सहनशीलता, अभिमान और साथ ही साथ दया की भावना, जन कल्याण के भावना का प्रतीक है। जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अंक 4 की। 4 का अंक राहु को मिला है, या ये कहिए रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 4 इज राहु। राहु को न्यूमरोलॉजी में हम एक दबंग के रूप में देखते हैं। अब दबंग का क्या मेन मोटिव होता है? वो होता है कि अपना काम जैसे भी बने उसको बनाए, साम दाम दंड भेद सब यूज़ करके अपना गोल अचीव किया जाए। तो जो अंक 4 से प्रभावित होते हैं, उनमें एक विशेषता तो ये होती है कि जीवन में उनको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और संघर्षों का सामना करने पर उनको सफलता मिलती है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि उनका नामांक यानी नेम न्यूमरोलॉजी ठीक होनी चाहिए। यदि उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उनको स्ट्रगल होगा, लेकिन सक्सेस बहुत कम मिलेगी, या कई बार सक्सेस नहीं भी मिलती है यदि नेम न्यूमरोलॉजी एंटी है। तो अंक 4 में जो होती है वो आदमी को बहुत ज़्यादा कनिंगनेस देती है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मतलबी, स्वार्थी, फरेबी होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि ये अगर आपका नामांक या मूलांक 4 है तो आप में ये विशेषता होंगी, इनकी संभावना है। बाकी भी होता है, बाकी अंक का भी अपना रोल होता है, जो आप धीरे धीरे आगे वाले वीडियोस में जानेंगे। फिर आते हैं हम अंक 5। अंक 5 सबसे अच्छा अंक है। यह मित्रता का अंक है। यह अंक
राजकुमार बुध द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, या ये कहिए रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 5 इज़ मरकरी। बुध या मरकरी को राजमंडल में राजकुमार का दर्जा हासिल है। तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 5 होता है उनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, साथ ही उनको मित्रों से सहयोग भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मूलांक 5 वाले अच्छे मित्र भी साबित होते हैं। जैसे बुधदेव का स्वभाव है उसी के अनुसार अंक 5 वाले खुश मिजाज होते हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं, इनमें जिंदा दिली होती है, जोश होती है, और ये जीवन की बड़ी से बड़ी त्रासदी को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम आते हैं अंक 6 की। अंक 6 का स्वामी शुक्र है, या ये कहिए रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 6 इज मरकरी। अब मरकरी इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ पैशन, लग्जरी, कंफर्ट्स। यानी आज के भौतिक जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं वो हमें शुक्रदेव द्वारा ही मिलते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, या जो व्यक्ति मूलांक 6 से प्रभावित होते हैं, उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फोकस जो करना होता है वो अपनी लग्जरी के ऊपर होता है। कारण क्या है कि इन लोगों को एक लग्जरी मिली तो उसके बाद वो दूसरी लग्जरी अचीव करना चाहेंगे, दूसरी मिली तो तीसरी, यानी मृग तृष्णा होती है इनमें, जिससे ये बच नहीं पाते। तो अंक 6 के जातक में क्या क्या विशेषताएं होंगी? सबसे पहले सुख संपत्ति के प्रति उनका लगाव ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, रोमांटिक होंगे। जीवन में यदि उनको पद और लाभ इन दोनों में चूज़ करना हो तो ये लाभ को चूज़ करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और स्पेशल क्वालिटी होती है, वो होती है डिप्लोमेसी। ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेट्स भी अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति गुड सेंस में डिप्लोमेट होते हैं, जबकि राहु वाले व्यक्ति बैड सेंस में डिप्लोमेट होते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अंक 7 की। अंक 7 का स्वामी केतु है। केतु एक रहस्यमयी अंक है, या ये कहिए केतु एक रहस्यमयी अंक का स्वामी है और रहस्य से भरपूर ये अंक है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दार्शनिक होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में सुख सुविधाओं से ज़्यादा लगाव नहीं होता। उनको जीवन की सच्चाई और धरातलता, इन चीज़ों की ही जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मेडिटेशन फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छे फिलॉसफी फील्ड में जा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने में लगे रहते हैं। साथ ही साथ अंक 7 वाले जातकों में एक और विशेष प्रवृत्ति होती है, वो होती है इनकी अंतःकरण शक्ति की, यानी इनकी इंट्यूशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कई बार देखा गया है जानवरों तक को अपनी बातें आराम से समझाते हैं, और सरप्राइजिंगली जो जानवर इनकी बात सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हैं। है ना ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़। चलिए अब आते हैं हम अंक 8 का। अंक 8 का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। शनिदेव पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। तो जिन लोगों का मूलांक 8 है या वो इस अंक से प्रभावित है, उनमें सबसे पहली जो क्वालिटी आती है वो होती है धरातलता, यानी प्रैक्टिकलिटी। दूसरी बात होती है धैर्य, पेशेंस। तीसरी चीज़ होती है ऐसे व्यक्ति की लाइफ में सफरिंग या दुख भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी, अगर शनिदेव अनुकूल हैं तो ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी भी मिलती है। याद रखिए, जब तक आपका अंक 8 मजबूत नहीं होगा तब तक आपका निवास स्थान भी स्थायी नहीं हो सकता। मैंने देखा है जिन व्यक्तियों के नेम न्यूमरोलॉजी में या डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी में अर्थ एलिमेंट्स की कमी होती है,
उनको अपना मकान बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिर में नंबर 9 की। नंबर 9 का स्वामी है मंगल, और मंगल देव को ग्रहों के मंत्रिमंडल में सेनापति का दर्जा हासिल है। जैसे कि एक सेनापति होता है, वैसे ही अंक 9 से प्रभावित जातक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, साहसी होते हैं, बोल्ड होते हैं, फायरी नेचर होती है, और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी काम करने से ये कभी हिचकिचाते नहीं। तो दर्शकों, आज मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के फाउंडेशन का पहला लेक्चर दिया है। इसमें आप कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको कुछ और जानना है या आपकी जिज्ञासा या कोई और प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दर्शकों, अब आपका एक स्वाभाविक प्रश्न है कि हम कैसे जानें हमारा मूलांक क्या है। तो चलिए आज मैं आपको मूलांक निकालने की कला बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने जन्म की तारीख लेनी है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। इसमें महीना नहीं लेना और किस साल में आप हुए वो नहीं लेना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। यदि आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। दर्शकों, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। इसी प्रकार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो तब आपका मूलांक 5 है। इसी प्रकार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है। इसी प्रकार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। ऐसे ही यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। इसी प्रकार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। तो आशा करता हूँ आज के इस फंडामेंटल न्यूमरोलॉजी लेक्चर में आपने पहला स्टेप न्यूमरोलॉजी का अच्छी तरह समझ लिया है। नमस्कार।